हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा पंचायत समिति अंतर्गत ग्राम पंचायत पाडला हंडलिया में आए हुए हैं, जहां पर इस वक्त हमारे साथ सरपंच महोदय मौजूद हैं। 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने यहां पर क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, क्या क्या विकास के कार्य किए और यहाँ की जनता उनके कार्यों से कितना खुश है और आगे आने वाले समय में और क्या क्या ये करने वाले हैं, इस संबंध में इनसे हम एक बार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सरपंच साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में आपके 5 वर्ष लगभग पूर्ण होने को आ चुके हैं, तो ग्राम पंचायत में जो विकास के आपके द्वारा कार्य किए गए, क्या क्या कार्य हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मैं तुलसी मालीवार ग्राम पंचायत पाडला हंडलिया से बोल रही हूँ और जो काम किया है वो तो लोगों को मालूम है, दिखाने से कोई मतलब नहीं है, वो तो जानते हैं। हमने 5 साल में जो काम किया है वो तो सबको मालूम है और सीधी सड़क कराया है और जिसके पीएम आवास भी आया है उसको भी दिया है और निःशुल्क पानी हम 5 साल से दे रहे हैं और एम्बुलेंस की सेवा भी निःशुल्क कर रखी है और हमें जो मन चाहे वो काम हमने किया है और अभी 1 साल बढ़ गए हैं तो हमें वो साल में जो काम आएगा वो भी करेंगे। और मैं इस चैनल को धन्यवाद देती हूँ और ग्रामवासियों को भी धन्यवाद देती हूँ और मैं फिर से आशा करती हूँ कि मुझे एक मौका फिर दें सेवा करने का और कोई गलती हुई हो तो क्षमा मांगती हूँ। बस मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ग्राम पंचायत द्वारा एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ पर निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। यहाँ के आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं, जो मरीज़ हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा ऐसी कई ग्राम पंचायत में हमने नहीं देखी, लेकिन यहाँ पर निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ ही पानी के टैंकरों के माध्यम से यहाँ पर गर्मी का मौसम आते ही पानी के टैंकरों के माध्यम से लोगों को पानी पहुँचाया जाता है ताकि गर्मी के मौसम में किसी को पानी की कोई दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा सरपंच साहब के जो सरपंच महोदय हैं, उनके पति भी यहाँ पर कचरा मालीवाड़ मौजूद हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो ग्राम पंचायत पाडला हंडलिया में आपके द्वारा एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जो निःशुल्क है, इसके अलावा पानी की व्यवस्था भी काफ़ी न्यूज़ के माध्यम से हमने बताया हुआ है कि आपके द्वारा पानी की व्यवस्था भी की जाती है। इसके अलावा और क्या क्या कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल का हार्दिक स्वागत। ग्राम पंचायत अंतर्गत हमारे 4 गांव पड़ते हैं, डोला, नारायणपुरा, गुलाबपुरा, पाडला हंडलिया। हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, सभी के साथ चारों गांव में जो भी विकास, जैसे सीसी सड़क है और कहीं रिंग वाल है, इस तरह से कई सारे काम किए हैं, तो सभी ग्राम पंचायत के जनता के बीच में रख कर किए गए हैं। और अभी कुछ काम अधूरे हैं, तो अभी पानी की थोड़ी समस्या होने के कारण जैसे गुलाबपुरा है, पाडला हंडलिया, नारायणपुरा, डोला सीसी सड़क के काम बाकी हैं, अधूरे हैं, वो बरसात होने के बाद करवाए जाएंगे। और हमने 4 साल में पानी तो हमने फ्री दिया ही है और हमने इस बात को लेकर वो आपके चैनल से हम ये जनता को कहना चाहते हैं कि भाई आगे भी और पंचायतों में इस तरह से लाभ मिले, इसलिए हम इसको किसी को भी लगता है कि आप हाईलाइट करते हो और हमारा कहीं वो होता है नहीं। इसका उद्देश्य हमारा यही होता है कि और भी पंचायत इस खबर को देखकर एक सीख ले और वहाँ पर भी इस तरह के कार्य किए जाए। जनता को बिल्कुल सेवा का मौका मिले, क्योंकि सरपंच बनाया जाता है सेवा के लिए ही बनवाया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इसको मुख्यालय पे, इसको मुख्य पद पे बिठाने के लिए तो इसको सेवा करने का मौका दिया जाता है और हर काम अलग तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा कोई ग्राम पंचायत में आपको अड़चन या कोई ऐसी असुविधा या ऐसा कोई दिक्कतें आ रही हो तो बताएं। 5 वर्षों में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, सभी सर्व समाज ने हमें मिलकर, आज भी आप देख रहे हो हमारे फ़ोन पर पूरा गांव, पूरी पंचायत आकर हमें सहयोग करती है और हमने किसी से कोई मतभेद या व्यवहार हमारा बिगड़ा नहीं। आज भी हम सभी जनता से संतुष्ट है जी। हमारे साथ में वार्ड पंच है ना, समाज सेवी आगे बताएं सर। जिस तरह से यहाँ पर ग्राम पंचायत में कार्य होते हैं तो उसके बारे में बताएं कि क्या कहना चाहेंगे। आज हमारे ग्राम पंचायत में नए साल में मीटिंग रखी गई है और इस पंचायत के 5 साल सरपंच के कार्यकाल में हमारे पंचायत के अंदर 4 गांव आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, 4 गांवों के अंदर में किसी से मतभेद नहीं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं और जो भी काम आए उनको सबको बांट के दिए गए और इनका
4 साल के अंदर में पानी निःशुल्क देने का, घर घर पहुँच करके लोगों ने पानी में बिल्कुल तरस दे दी है, पशु तक पानी पिलाया गया है। इसी क्रम में उन्होंने गाँव की पंचायत की सेवा के लिए एक एम्बुलेंस लाकर रख दी है, वो निःशुल्क। कोई भी बीमार पड़ जाता है तो अहमदाबाद, उदयपुर कहीं भी ले जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ सरपंच बहुत हैं और बहुत पंचायतों में काम करते होंगे, लेकिन हमारे पाडला हंडिया सरपंच साहबा से कोई भी किसी गांव में किसी को तकलीफ़ नहीं है। और ये गांव वाले और हमारे सभी गांवों वाले भी जानते हैं कि ऐसी सरपंच हमें और दूसरा कहीं बनाने जाए तो नहीं बनेगा। मैं सरपंच साहब ने अभी कहा था कि मुझे बनाए तो मैं और भी सेवा करूंगा। मैं आश्वासन देता हूं, मेरे सभी गांवों के पंच हैं यहाँ। आप नए सरपंच हो आप, दूसरा नहीं बने, आप ही हो। और काम आगे वाले करते हैं। और कोई ठीक है, विपक्ष गांवों के होते हैं, कोई बोलता है तो इस बोलने से कुछ नहीं होता है। आपका कार्यकाल, आपका काम, आपकी रहन सहन हमारी पूरी पंचायत को शोभा देती है। और मैं कहता हूँ कि ऐसी सेवा सागवाड़ा पंचायत समिति ने नहीं दी है को किसी को। इस तरह से हमारी पाडला हंडिया के अंदर सेवा दी गई है। पूरे लोग आज भी इस सरपंच को चाहते हैं और आगे के लिए भी वही रहेगा। मैं इतना ही कहकर धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ उप सरपंच साहब भी मौजूद हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पंचायत के बारे में, आप जो कार्य कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, हमारे सरपंच साहिबा और हमारी पूरी टीम बहुत व्यवस्थित 4-5 साल पूरा काम किया है। पानी की सुविधा उनकी पर्सनल निजी से अलग से कर रहे हैं सरपंच साहिबा तुलसी मालीवाड़। और पानी की है, यानी सीसी रोड है, नरेगा का काम है, इंदिरा आवास वाला है, सब काम बढ़िया हो रहा है। कोई पक्षपात नहीं, किसी का काट के ये किए, कोई नहीं। जो नियम से चल रहे हैं अभी तक तो सब काम ओके। और भविष्य में भी हम यही चाहेंगे कि हमारी तुलसी मालीवाड़ी सरपंच बनेगी और हम पूरा सहयोग रहेगा। हमारा काम विकास बोलता है। थैंक यू। विकास बोलता है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं क्या उनका इरादा है। क्या कहना चाहेंगे सर? आपका क्या नाम है? मोहनलाल। क्या कहना चाहेंगे इस पंचायत के बारे में जो कार्य हुए हैं? हमारे सरपंच साहब काम बढ़िया करते हैं। अच्छा करते हैं? अच्छा करते हैं, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम है? महिपाल सिंह। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। क्या कहना चाहेंगे पंचायत के बारे में? क्या कर अच्छा काम हो रहा है, हमारे विकास अच्छा हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। दोबारा चुनेंगे इन सरपंच साहब? वही है। लगता तो ऐसा है कि निर्विरोध चुनेंगे आपको क्योंकि आपके कार्यकाल से काफ़ी खुश हैं। आपका क्या नाम है? वीरलाल। क्या कहना चाहोगे आप? बस वही बढ़िया। अच्छा काम चल रहा है? अच्छा बोले आप। अच्छा काम चल रहा है साहब। आप बोलो। बताओ। हाँ साहब, बहुत बढ़िया। हमारे 5 साल पूर्ण होने जा रहे हैं ग्राम पंचायत पाडला हंडिया के। इन्होंने चारों गांवों के अंदर बराबर विकास के मामले में अच्छे काम किए हैं। टैंकर लगाए उन्होंने, एम्बुलेंस लगाई, इनकी निजी पानी मिलता है? पानी मिलता है, बिल्कुल घर घर पानी दिया। गर्मी में कोई दिक्कत नहीं पड़ी? हम नहीं हुई, कभी नहीं हुई। नहीं, दोबारा सरपंच के लिए हम इनको ही चुनेंगे। इनको ही चुनेंगे। आप थोड़ा सा आगे हैं, आप भी, आपसे भी राय जानते हैं। बताएं आप ग्राम पंचायत के बारे में। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 15 अप्रैल से आपके समक्ष टैंकर खड़े हैं। ग्राम पंचायत पाडला हंडिया में जो 4 गाँव राजस्व आ रहे हैं, सभी गाँवों में निःशुल्क पानी की व्यवस्था आज से शुरू हो रही है। इसके अलावा हमारे सरपंच साहब धार्मिक कार्यों में भी आगे बढ़कर रुचि ले रहे हैं। जैसे अभी हमारे पाडला हंडिया में भी पराक्रमिक हनुमान जी का मंदिर बना, उसमें भी उन्होंने उनके सानिध्य में ये मंदिर पूर्ण हुआ। और इसके अलावा अभी हनुमान जी का मंदिर रोड़ा में भी प्रस्तावित है, काम चालू है। इसके अलावा गुलाबपुरम भी प्रस्तावित मंदिर भी काम चालू करने वाले हैं। इसके अलावा समाज में प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे वो राजपूत हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे सभी वर्गों को साथ लेकर विकास की विधारा बह रही है। दूसरी बात, हमारे विद्यालय के लिए भी कुछ ज़मीन आवंटित हुई है, 10 बीघा ज़मीन आवंटित करवाई है। इसके अलावा पशु औषधालय के लिए भी ज़मीन आवंटित की है। इस प्रकार विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे और फिर उनको मौका मिले, जब जनता उनको फिर सुने। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जैसा कि देखा जाए तो ग्राम पंचायत पाडला हंडिया के सरपंच महोदया जो है, उन्होंने विकास के जो कार्य किए हैं, आज से फिर से जो गर्मी को देखते हुए पानी के टैंकरों की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध करवाई है इन्होंने। साथ ही एम्बुलेंस के बारे में तो हमने बताया ही। और इसके अलावा बात करें विकास के कार्यों की, तो यहाँ पर जो मौजूद ग्रामीण हैं वो बता रहे हैं कि विकास का कार्य भी काफ़ी अच्छा है। और हमने भी देखा है यहाँ पर ग्राम पंचायत के जो राजस्व गाँव आप बता रहे हैं, उन सभी गाँव में सड़कें काफ़ी अच्छी बनी हुई है।
और विकास के जो कार्य हुए हैं काबिल तारीफ़ है। और इसको देखते हुए एक बार फिर से दोबारा सरपंच का नया चेहरा ग्रामवासी कोई ढूंढने वाले नहीं है ऐसा प्रतीत होता है। और पुनः सरपंच महोदया को मुझे तो ऐसा लगता है कि निर्विरोध आप चुनेंगे। और अगर निर्विरोध आप चुनते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, एक बहुत ही बड़ा संदेश जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल से मैं जितेंद्र सिंह चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।